हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी विषय खेले करे सीखे इसके अंतर्गत पाठ 3 खेल और प्रतियोगिताएं 3.1 मनोरंजनात्मक खेल। खेल तो बच्चे बहुत सारे प्रकार के होते हैं ना, तो आज हम बहुत सारे खेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, खेलना बहुत ज़रूरी होता है। खेलने से हमारा शारीरिक विकास होता है ना। तो अगर आप लोग खेलते नहीं हैं तो बच्चों कल से ही आप खेलना शुरू करो। बच्चों, खेलना बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसे हम अपने घर में बैठकर खेल सकते हैं, जैसे है लूडो, शतरंज, सांप सीढ़ी। ये सब गेम हम घर में खेल सकते हैं। और कुछ गेम होते हैं बच्चों जिसे हम मैदान में खेलते हैं, है ना। तो मैदान में भी खेलने वाले बहुत सारे गेम हैं। तो आज बच्चों हम ऐसे खेल के बारे में पढ़ेंगे जो मैदान में खेला जाता है ना, जिसकी आपकी स्कूल में प्रतियोगिता होती है और आप लोग अपने स्कूल में भी एक गेम खेलते हो, है ना। हमारे स्कूल में खेल की प्रतियोगिता होती है तो आप लोग उसमें भाग लेते हो। तो आज हम मैदान में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं जिसकी हम लोग प्रतियोगिता लेते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है मैदान के खेल। जो खेल हम मैदान में खेल सकते हैं, जिसकी प्रतियोगिता होती है, उन सारे खेलों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, ये पहला चित्र है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये दो बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। इन लोगों ने क्या किया है? एक बोरी लिया है और बोरी में अपने पैर डाल के खड़े हो गए हैं, देखो। और अभी ये लोग क्या करेंगे? बोरे को पकड़ लेंगे और उछलते हुए, जंप मारते हुए आगे बढ़ेंगे। और जहाँ पे एक जगह निश्चित होती है, उस जगह पे जो सबसे पहले पहुँच जाता है वो जीत जाता है। तो इस दौड़ को हम क्या कहते हैं? बोरा दौड़। क्योंकि बोरा मतलब गोनी, गोनी के अंदर हमें जाना है और फिर गोनी को पकड़कर उछलते हुए आगे बढ़ना है। तो ये दौड़ भी बच्चों बहुत मज़ेदार होती है। जब बच्चे भागते हैं ना, ये अपनी गोनी को पकड़ के आपको उछलते हुए, जो आपकी ऐसे लाइन टीचर बना के रखेगी कि यहाँ पे सब बच्चों को आना है। तो जो बच्चा ऐसे गोनी को पकड़ते हुए, उछलते हुए पहले यहाँ पे पहुँचता है वो जीत जाता है। ये सारी प्रतियोगिता हमारे स्कूल में होती है ना बच्चों। आप लोगों ने तो भाग भी लिया है। उसके बाद है गुब्बारा उड़ाते हुए ले जाना। ये दूसरी प्रतियोगिता है। इसमें क्या करना है? आपको एक गुब्बारा लेना है और उसमें हवा भरना है और हवा भर के गुब्बारे को ऐसे मारते हुए, उछालते हुए आपको आगे लेके जाना है। इसमें जो पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। आप लोग जब हैप्पी बर्थडे होता है तो आप लोग भी खेलते हो ना, गुब्बारे में हवा भर के उसको उड़ाते हो और मारते रहते हो ऊपर ऊपर, ताकि वो गुब्बारा नीचे नहीं आ पाए। वही है बच्चों, गुब्बारा उड़ाते हुए ले जाना। ये भी हम अपने घर में खेलते हैं सभी के साथ। आप लोगों ने कभी खेला है? आप खेलिए, बड़ा मज़ा आती है। फिर उसके बाद है घूमती रस्सी पर कूदना। दो लड़कियां रहेंगी, वो ऐसे रस्सी को पकड़े रहेंगी और रस्सी को ना गोल गोल घुमाते हैं बच्चों। और जब रस्सी गोल गोल घुमाती है तो जो बीच में लड़की रहती है उसे कूदना पड़ता है। अगर वो गलत कूदेगी तो रस्सी में उसका पैर फंस जाता है। जैसे रस्सी ऊपर से नीचे आए तो हमें फटाक से कूदना है, जंप करना है। ये लड़कियां बहुत खेलती है खेल, मुझे पता है। सब छोटी छोटी लड़कियां भी ले लेगी। दो लड़कियां खड़ी हो जाएंगी, रस्सी को घुमाएंगी और बीच में एक लड़की कूदेगी उस पे। इसको बोलते हैं
घूमती रस्सी पर कूदना। ये खेल तो सभी लड़कियों ने खेला है, मुझे पता है। आगे, लंगड़ी लगाते हुए आउट करना। बच्चों इस खेल में क्या होता है मालूम है? सब बच्चे ऐसे हम लोग बाउंड्री बना देते हैं, गोला बना देंगे या चौकोन बना देंगे कि इसके बाहर हमको नहीं जाना है। और ऐसे दो ग्रुप रहता है, एक ग्रुप के बच्चे भागते हैं और दूसरे ग्रुप के बच्चे लंगड़ी करते हैं। तो इसमें दो बच्चे भागेंगे और जो लंगड़ी करते हुए बच्चों को पकड़ लेगा तो वो आउट हो जाएगा। ऐसे ही हर खिलाड़ी का नंबर आता है और आखिरी में जो ज़्यादा खिलाड़ियों को लंगड़ी करते हुए आउट कर देता है वो टीम जीत जाती है। लंगड़ी लगाते हुए आउट करना, ये भी सभी बच्चे खेलते हैं। अभी भी हमारे नीचे मैदान है ना, तो बच्चे वहाँ पे खेल ही रहे हैं, लंगड़ी करके अपने दोस्तों को पकड़ते हैं। तो ये हमारा खेल हो गया लंगड़ी लगाते हुए आउट करना। इसको बच्चों हम मैदान में ही खेल सकते हैं, ये हम घर में अभी हम आज जितने गेम खेल पढ़ रहे हैं ना, ये सब हमें मैदान में खेलना है। गेंद से छुआ छुओल ये गेम है। इस गेम के बारे में तो बच्चों मुझे भी इतना नहीं पता है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अभी यहाँ पे इतने गेम हैं, इसके अलावा भी बच्चों मैं आपको बताती हूँ। नींबू चम्मच, आप लोगों ने नींबू चम्मच खेला है? हम स्कूल में प्रतियोगिता होती है तो उसमें टीचर नींबू चम्मच करवाती है ना। इस खेल को हम कैसे खेलेंगे नींबू चम्मच को बच्चों? इसमें बहुत सारे बच्चे एक साथ भाग ले सकते हैं। सभी बच्चों को लाइन से खड़ा कर देते हैं और सभी बच्चों को एक चम्मच और नींबू देते हैं और थोड़ी दूरी पे और टीचर लोग खड़े रहते हैं। तो बच्चों को चम्मच के ऊपर नींबू रख के और चम्मच को अपने मुंह से पकड़ना है, हाथ से नहीं पकड़ना है। चम्मच को अपने मुंह में डालकर उसको पकड़ेंगे और उसके ऊपर नींबू रखेंगे और चलते हुए जाना है जहाँ पर सब टीचर लाइन से खड़े हैं। जो पहले पहुँचेगा वो जीत जाता है। ये तो हो गया नींबू चम्मच। इसी प्रकार बच्चों 3 पाव की प्रतियोगिता भी होती है। आप लोगों ने देखा है कभी 3 पाव की प्रतियोगिता? 3 पाव की, उसमें 2 बच्चे होते हैं, दोनों के एक एक पैर को बांध देते हैं और बच्चों को एक साथ भागना पड़ता है। अब जो टीम पहले पहुंचती है वो विनर होती है। और इस खेल में ना बच्चों 2-2 लोग रहते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो बच्चों, ये नींबू चम्मच का खेल है। इस तरह चम्मच को अपने मुंह में पकड़ना है, उसके ऊपर नींबू रखना है और हमें चलकर जाना है। और जो सबसे पहले टीचर जहाँ पे लाइन बना रहता है, हमें पहुँचना रहता है, झंडा गड़ा रहेगा वहाँ पे जो सबसे पहले जाएगा। और नींबू नहीं गिरना चाहिए, अगर किसी का नींबू गिर गया तो वो आउट हो जाता है। और जिसका नींबू नहीं गिरा और जो सबसे पहले वहाँ तक पहुँच गया तो वो जीत जाता है। ये दूसरा खेल है बच्चों 3 पाव की प्रतियोगिता। इसमें क्या करते हैं, 2 बच्चे रहते हैं, 2-2 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है और दोनों बच्चों के एक एक पैर को बांध दिया जाता है और ये बच्चे एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए जाते हैं। जो सबसे पहले पहुंचता है वो विजयी हो जाता है। तो इस खेल का नाम है 3 पाव की प्रतियोगिता। ये सारे खेल बच्चों स्कूल में भी टीचर खिलाती है। जब हमारे यहाँ स्पोर्ट्स डे होता है ना, तो आपकी भी टीचर खिलाती होगी। उसके बाद है लंगड़ी, लंगड़ी करके पकड़ना। इसमें ये जो लंगड़ी कर रही है ना, ये लंगड़ी करते हुए बच्चे भागते हैं। जिसको लंगड़ी करते हुए ये पकड़ लेगी वो बच्चा आउट हो जाएगा, फिर वो भाग नहीं सकता है। ये भी आप लोग बहुत खेलते हो, मुझे पता है। फिर उसके बाद है आँख मिचौली। इस खेल में ना 4-5 बच्चे रहेंगे तो भी चलेगा बच्चों, ठीक है।
और ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो भी चलेगा। जिसके ऊपर डाई रहती है उसकी आँखों पर पट्टी बांध देते हैं और उसके आँखों पे पट्टी बंधी रहती है और बाकी बच्चे भागते हैं। तो जिसके ऊपर आँखों पे पट्टी बंधी है उन्हें इन बच्चों को पकड़ना रहता है। और ये बच्चे आवाज़ देते रहते हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। तो वो आवाज़ सुनकर वहाँ पे जाती है और बच्चों को आउट करती है। ये जिसके हाथ आँखों पे पट्टी बंधी हुई है वो जिस बच्चे को पकड़ लेगी, छू लेगी, वो बच्चा आउट हो जाता है। और फिर जो बच्चा आउट हो जाता है फिर उसके आँखों पे पट्टी बांधते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक सब बच्चों का हो नहीं जाए। तो जो आउट होगा उसके आँखों पे पट्टी बांधेंगे, फिर उसे भी पकड़ना पड़ेगा दूसरे अन्य बच्चों को। तो बच्चों इस प्रकार बहुत सारे खेल हैं। ये विष अमृत, ये खेल आपने बच्चों खेला है? विष अमृत में क्या होता है बच्चों? इसमें बहुत सारे बच्चे एक साथ खेल सकते हैं और सारे बच्चे भागते हैं और एक बच्चा जिसके ऊपर डाई होती है वो पकड़ता है। अगर ये जो बच्चा पकड़ रहा है, अगर इसने किसी बच्चे को पकड़ लिया और वो उसके सर के ऊपर हाथ रख के बोलता है विष, ये पकड़ने वाला बच्चा जिसे छू देगा और उसके सर पे हाथ रख के बोलेगा विष, तो उस बच्चे को नीचे बैठ जाना पड़ता है, वो फिर से नहीं भाग सकता है। और ये जो भागते हुए बच्चे हैं वो फिर से आके इस बच्चे के हाथ पर, सर पर हाथ रख देंगे और बोलेंगे अमृत, तो ये बच्चा फिर से भागना शुरू कर देता है। तो ये डाई करने वाला देखते रहता है कि इस बच्चे को कोई अमृत ना कर दे। तो ये विष अमृत का, इस खेल को ना बच्चों लॉक एंड की भी कहते हैं। आप लोग खेलते होंगे, पहले हम लोग छोटे थे तो हम लोग ये खेल बहुत खेलते थे, विष अमृत। तो ऐसे बच्चों बहुत सारे गेम हैं जो हम खेलते हैं। सुई धागा, सुई धागा भी बच्चों आप लोग मैदान में खेलने वाला खेल है। उसकी प्रतियोगिता होती है स्कूल में, है ना। सुई धागा में क्या करना है, सब बच्चे लाइन से सुई लेकर खड़े रहेंगे और उनके सामने दूसरे बच्चे रहेंगे काफ़ी दूरी पर। उन बच्चों तक भागकर जाना है, उनसे धागा लेना है और सुई में डालना है और फिर भागकर वापस आना है। तो जो पहले आता है वो विजयी हो जाता है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिसकी प्रतियोगिता स्कूल में होती है। तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा, कौन कौन से खेल सीखे? आज हमने बोरा दौड़ सीखा, इसको गोनी भी बोलते हैं बोरा को, हाँ। और फिर गुब्बारा उड़ाते हुए ले जाना, घूमती रस्सी पर कूदना, लंगड़ी लगाते हुए आउट करना। और बच्चों उसके साथ हमने नींबू चम्मच दौड़, 3 पाव की प्रतियोगिता, लंगड़ी, आँख मिचौली, विष अमृत। आज हमने बहुत सारे खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त की है ना बच्चों। तो बच्चों आज की हमारी पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। बच्चों इन सारे खेलों में से आपका मनपसंद खेल कौन सा है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आप लोग इसमें से कौन सा खेल खेलते हो वो भी मुझे बताइए। और ये सारे खेलों के नाम आप अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है। अपनी कॉपी निकालिए, उसमें ये सारे खेलों के नाम लिखिए और मुझे व्हाट्सएप पर फ़ोटो खींचकर भेजिए। तो बच्चों आज की हमारी जो पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में आते हो और पढ़ाई करते हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का चित्र है ना उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको सबसे पहले मिले
और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। ठीक है बच्चों, तो आज की पाठशाला मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे और कल की पाठशाला में बच्चों हम बैठक वाले खेल, जो खेल हम घर में बैठ के खेल सकते हैं, उन खेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं अपनी पाठशाला यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल हम एक नई पाठशाला में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।